Good evening, students. Welcome to my channel. Today we will discuss about स्टेफ के बारे में बात करें, स्टेफाइलोकोकस के बारे में बात कर रहे थे। इसकी कुछ पैथोजेनेसिस क्या क्या है इनकी और इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूटेनियस डिसीजेस कॉज करता है ये। क्यूटेनियस डिसीजेस मतलब स्किन में कौन कौन से ये डिसीजेस कॉज करता है। तो पहले है फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस में हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जो हेयर का फॉलिकल है उसके बेस में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, जिससे कि वो रेड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी उसमें और उसमें पस फिल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक हेयर फॉलिकल में ऐसा होता है। फिर आती है बात फ्यूनिकल। फ्यूनिकल होता है लार्ज पेनफुल रेज नोडुलर एक्सटेंशन हो जाता है फॉलिकुलाइटिस में और उसके सराउंडिंग टिश्यू में, यानी कि जहाँ हेयर फॉलिकल है उसमें और उसके आसपास के जो टिश्यू है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और एक्सटेंशन में भी इसकी। फिर आता है कार्बनकल। कार्बनकल में होता है जब बहुत सारे फ्यूरिनकल यूनाइट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर उसमें वो कार्बनकल बनाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ मल्टीपल हेयर फॉलिकल। फिर और इसकी सराउंडिंग स्किन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बाद में टिश्यूज में भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अब है बात करते हैं इम्पेटिको की। इम्पेटिको होता है स्मॉल फ्लैटेंड रेड पैचेस हो जाते हैं फेस पर और लिम्स पर, और स्पेशली चिल्ड्रन में जिनमें इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, यानी थोड़े से बड़े बच्चों में। फिर आता है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में और सबक्यूटेनियस टिश्यू में। बैक्टीरियमिया इट एंटर द ब्लड फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कोई वुंड हो गया या कोई जैसे कोई मेडिकेशंस दिए जा रहे हैं, कैथेटर लग रहा है, तो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड के थ्रू एंटर करता है ये और अदर ऑर्गन्स में भी बॉडी के ये पहुंच जाता है। तो फ्यूरिनकल, वेजाइनल इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड सराउंडिंग वुंड्स और इन्फेक्टेड कैथेटर्स, ये सब जो है वो बैक्टीरियमिया के थ्रू ही इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है एंडोकार्डाइटिस। स्टेफ ऑरियस जो है वो हार्ट की लाइनिंग पर अटैक कर देता है। तो जो पेशेंट्स होते हैं उसमें फ्लू की तरह सिम्टम्स आ जाते हैं और वो डिटेरियोरेट कर देते हैं ब्लड को जो कि पंप हो रहा है हार्ट में। ठीक है, तो लगभग 50% पेशेंट्स जो होते हैं एंडोकार्डाइटिस के वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में जो पंप हो रहा है, इस वजह से उनका डेथ हो जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाते। और कुछ निमोनिया और ऑस्टियोमाइलाइटिस भी इस तरह की डिसीज है। निमोनिया में लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, ये भी ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन होता है, कभी कोई वुंड हो गया या कोई और वजह से अगर आपकी स्किन प्रिक हो जाती है, उसके बाद ब्लड के थ्रू ये एंटर करता है और बाद में ये बोन पर जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर बोन मैरो में स्वेलिंग और ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से फिर पेन भी रहता है। फिर नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं कि लगभग कुछ घंटों में ही ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जो भी फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं कंटामिनेटेड फूड को लेने से। जैसे इसमें नोजिया होगा, जी मचलाएगा, वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया कॉज कर देगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से तो होता ही है, और लो ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी कभी लोग चक्कर आ जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। गुड बाय, टेक केयर।